ठीक है, तो 10th क्वेश्चन था। एक सर्कल दिया हुआ हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका जल्दी से सेंटर और रेडियस बताओ कितना है। इसका सेंटर और रेडियस कितना होगा? 0, माइनस 0 और -2। 0 और -2, ठीक है। और रेडियस कितना होगा? 3। यस सर। वो -4 -5 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर हो गया भाई हमारा 0 -2 और रेडियस हो गया 3। अब फिगर दिया हुआ था तुम्हें, फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे कि बड़े वाला सर्कल कुछ ऐसे 0 -2 0 -2। अच्छा 0 -2 तो तुम्हारा y एक्सिस पे ही हो गया। तो बताएगा ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? ये वाला ए पॉइंट क्या होगा? 0,1। क्योंकि रेडियस अगर 3 है तो 0,1 होगा। और जो छोटा सर्कल दिया हुआ कुछ ऐसे दिया हुआ, टच कर रहा है इसे, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है इस तरह से। और उसका सेंटर दे रखा था यहाँ पर C2, इसको मान लेते हैं C1। इसको कनेक्ट कर दिया। हमें निकालना क्या था? अच्छा हमें दिया हुआ है C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट। सेंटर 1 से सेंटर 2 तक का डिस्टेंस जो है 4 यूनिट दिया हुआ है। निकालना क्या हमें? इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए हमें उसका सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो कोई रिलेशन बताएगा क्या बन रहा है रिलेशन? सर C2 को एज्यूम करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। C2 का एज्यूम कर लें h कॉमा के। यस सर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों, और क्योंकि डिस्टेंस उससे तो एक इक्वेशन बनेगी। हाँ, उससे तो लेकिन एक इक्वेशन बनेगी ना। अच्छा हमें डिस्टेंस पता है लेकिन उससे एक इक्वेशन बनेगी ना। अगर मैं h और k मानता हूँ, मैं समझ गया, और उससे तो एक ही इक्वेशन बनेगी ना। चलो मान लेते हैं, क्या माने? h कॉमा के मान लें। अच्छा कोई k फिगर में हमें गिवन है रेडियस 3 था। अच्छा बड़े वाले का रेडियस अगर 3 है तो यहाँ तक 3 होगा। और चलो इक्वेशन बन गई हमारी क्या? h का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्रीन बंद होगी क्या भाई? यस सर। एक सेकंड। हाँ बाकी अब दिख रही है भाई? सर ब्लर से दिख रही है। अब आ गया? यस सर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। h स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 नहीं कितना था? 4 16 हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो फिर अब h और k में और रिलेशन कैसे निकालें? सोचो। हाँ देखो, ये जो डिस्टेंस है 4, जो C1 से C2 का डिस्टेंस है, इसको ऐसे समझो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B। तो ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C1 से B प्लस B से C2, ये ठीक है। एक मिनट, क्या होगा? स्क्रीन स्लो चल रही है, एक सेकंड। आ गया सर। अरे यार रिकॉर्डिंग पॉज थी हमारी, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा अब मुझे बता दो, इसमें तो ये तो एक ही टर्म है, यहाँ पर कितनी टर्म्स आएंगी सॉल्व करके?
बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 3 आएंगी, 3 के साथ भी आगे जो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही टर्म्स आएंगे, राइट, डिस्टिंक्ट सारी की सारी, क्योंकि बी और सी और ए में से कोई सेम नहीं है। फिर अगले वाले में कितनी टर्म्स आएंगी, 4 पावर है तो 5 आएंगी, और 5 को फिर किसी नंबर या किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें भी 5 टर्म्स आएंगी। तो ये तो ऐसे चल रहा है ना, इनटू में 2। अब मुझे कोई ये बताएगा कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, पहले कितनी थी भाई, इसने बोला था n कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पर ये टर्म्स कितनी है भाई टोटल, बताओ बताओ कितनी टर्म्स है भाई टोटल, मतलब कहाँ तक लेके जाए इसे, कितने कहाँ तक जाएगा ये, बताओ भाई टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब n n n टाइम्स चलेगा ये, n+1 टाइम्स चलेगा, कितना टाइम चलेगा ये, n plus सर n+1 टाइम्स, क्यों 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 n+1 क्यों, क्यों सर, क्योंकि nc0 nc0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है ये, nc2, मतलब पहले कितनी थी, n+1 थी, पहले हमारी n+1 तक जाती है, n+1 तक जाती है या आधी होती, अगर देखो कटता नहीं, पहले ऐसे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से जब हमने सिर्फ ये ओपन करा था, जब ये पहले वाला ओपन करा था तो n+1 टर्म्स आती है ना ओपन करके, जिसमें b प्लस सी को मैं एक ही टर्म मानता हूँ, ठीक है, तो ये टोटल n+1 टर्म्स होती है। अब क्या हुआ, आधी टर्म्स जो होंगी वो कट जाएंगी, राइट, आधी टर्म कटेगी ना, तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी भैया, n+1/2 टर्म्स नहीं होंगी, क्लियर है सभी को, yes sir ठीक है बेटा, तो आधी टर्म्स है ये, आधी टर्म मतलब पहले अगर n+1 थी, उसमें से प्लस माइनस में से ऑल्टरनेट में से क्या हो गया, n+1 में से सिर्फ n+1/2 ही टर्म्स बचेंगी। और अब क्या करें भाई, अब ये काउंटिंग कैसे करोगे, समझ में आ रहा है सीरीज क्या है भाई, 1 3 5 7, ये तो एपी है ना, तो yes एपी है, तो एपी का एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दोगे इसमें। और वैसे अगर तुम्हें 8th क्लास में या 9th क्लास में कभी छोटे जब हो तब याद होगा, तुम्हें एक पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें बताते भी हैं कि भाई फर्स्ट एन अगर ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये एन तक जा रहा है तो इसका एन स्क्वायर आएगा सम डायरेक्टली, अगर एपी का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी यही आएगा, देखो n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, क्या आएगा n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा n स्क्वायर, दिख रहा है, तो ये तो याद भी रख लो, वैसे एपी का भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये n+1/2th टर्म्स हैं टोटल, तो उनका जब सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा, राइट। अच्छा ये 2 जो बाहर लिखा है ये इंटू करने की जरूरत है या नहीं है भाई, ये 2 तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि टोटल टर्म्स जो होंगी वो तो 2 टाइम्स करोगे, लेकिन उसने बोला था डिस्टिंक्ट बतानी है, तो जो हम 2 टाइम्स कर रहे हैं वो तो रिपीटिशन है ना, इसलिए हमने 2 लिखा हुआ है, तो उस 2 को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ भाई, 1 3 no sir 5 7 ये तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन जो बाहर 2 लिखा है वो तो फिर इसका डबल कर देगा, लेकिन वो तो रिपीटिशन हो जाएगा ना, तो मुझे तो डिस्टिंक्ट पूछा था उसने, अगर बोला होता टोटल टर्म्स कितनी होगी तो फिर मैं कह देता कि हाँ 2 टाइम्स होगी, ठीक है, तो आंसर सिर्फ यही होगा भाई, क्लियर है, yes sir बोलो भाई सभी को क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट था तुम्हारा डिटरमिनेंट, नहीं मैट्रिसेस, ई थीटा जो दे रखा है हमें इक्वल टू दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन, बताना अब मैं करूंगा नहीं, तुम बताना क्या करोगे इसमें, करा भी होगा कई बच्चों ने पेपर में, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे दिया हुआ है, और इसने बोला थीटा और फाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल है π/2 का, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है, तो यानी थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी लिखी हुई है, यानी कि 2n+1 π/2 प्लस 5 ऐसा मान लो, ये लिखा हुआ है, और फिर ये क्या कह रहा है, ई थीटा और ई फाई को मल्टीप्लाई करके कह रहा है क्या आएगा, और ऑप्शन दिए हुए थे नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। पहले ई थीटा अगर दिया हुआ है तो ई फाई क्या होगा वो भी बता दो एक तरह से, ई फाई क्या लिखूं, ई फाई में बस कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, कॉस फाई साइन फाई आ जाएगा, यहाँ पर कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई आ गया, ठीक है,
और थीटा और फाई के बीच में एंगल का रिलेशन दिया हुआ था कि थीटा जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस फाई है। तो मैं थीटा को चेंज कर देता हूँ, कोई बताएगा क्या लिख दूँ? सर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ। नल मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, नल मैट्रिक्स ही है। पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जब ऑड मल्टीपल प्लस फाई करूंगा मैं, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का और प्लस फाई करूंगा, तो तुम्हें ये तो फॉर्मूला याद होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है तुमने। पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा भाई? साइन थीटा माइनस बनेगा, राइट? साइन थीटा बनेगा कैसा? माइनस नेगेटिव का, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव का। अच्छा अगर ये तो ऑड मल्टीपल मैंने पहला ले लिया, कोई बताएगा अगर मैं थर्ड मल्टीपल भी लेता, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब क्या बनता? अब क्या आएगा भाई? बोलो भाई क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? साइन थीटा तो पक्का आएगा ना, क्लियर है? पर अब प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस। प्लस आएगा। फिर तो ये कंफ्यूजन हो गया भाई कि प्लस लिखना है माइनस लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा? इसने तो दिया नहीं था। हाँ ऑड मल्टीपल मैंने लिया पाई बाई 2 और एक बार लिया 3 पाई बाई 2, फिर ऐसे ही 5 पाई बाई 2 ऐसे ही चलेगा। तो फिर मल्टीप्लाई कर दे नॉर्मली, क्या करें? एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक काम करो, पहले वाले में से, पहले वाले मैट्रिक्स में से कॉस स्क्वायर कॉमन ही ले लो। क्या लिखा हुआ था? ई थीटा लिखा हुआ था ना, सॉरी ई थीटा लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। किसी ने कोई और अप्रोच से किया या ऐसे ही कर रहे हो भाई, कैसे किया बताओ? सर अलग तरीके से। मैंने तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, क्या बचेगा? 1 टेन थीटा बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, कॉस एक बार प्लस आ रहा था एक बार माइनस आ रहा था मेरा, तो भाई फिर मैंने कहा वो वाला काम नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा ना कि प्लस लिखना है माइनस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ जबरदस्ती। तो ये बचा भाई टेन थीटा और ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ई फाई क्या आएगा, उसमें भी ऐसे ही आएगा, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 टेन फाई, टेन फाइव और वही टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन्हें, तो सबसे पहले मैं थीटा वाले की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ई थीटा, सॉरी ई थीटा कॉस क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर, अब स्क्वायर लिखा हुआ है, अब मुझे होता स्क्वायर में फर्क पड़ेगा, स्क्वायर में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ भाई। अगर मुझे पता है कि थीटा जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस फाइव है, तो मैंने अभी लिया था, क्या लिया था मैंने लिया था पाई बाई 2 प्लस फाइव लिया था, पाई बाई 2 प्लस फाइव लेके मेरा आंसर आया था प्लस का साइन फाइव, लेकिन जब मैंने सॉरी माइनस का, और जब 3 पाई बाई 2 प्लस फाइव करा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया था, तो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। अब स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो स्क्वायर में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर ही बन जाएगा, क्लियर है? यस सर। अब फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 में क्या होता है, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो डायरेक्टली लिख दूं माइनस टेन फाइव और माइनस टेन फाइव, और यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, क्लियर है भाई? अच्छा 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 10 की जगह क्या बन जाएगा भाई, 10 की जगह क्या बन जाएगा, कॉट। कॉट बन जाएगा, माइनस का और ये वाला कॉट ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। मेरी अप्रोच अलग हो सकती है, तुम्हारी अप्रोच अलग हो सकती है, तो मैं आप मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसी तरह से इवैल्यूएट करो। तो ये आ गया मेरा, मैंने जब स्टार्टिंग में कॉस वाला समझा तो मैंने देखा कि पाई बाई 2 प्लस करके यार मेरा एक में पॉजिटिव आ रहा है एक में नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वाला मैंने इग्नोर कर दिया, फिर मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर कॉमन लेकर इस तरह से कर दिया। अब 10 जो होता है, चाहे पाई बाई 2 प्लस लो, मतलब पाई बाई 2 प्लस कोई सा भी ऑड मल्टीपल ले लो, ऑड मल्टीपल लेकर प्लस करोगे तो दोनों बार नेगेटिव आएगा और कॉट बन जाएगा 10 से। अब आपको बस क्या करना है, ये आपका आ गया ई थीटा, इसको आपको ई फाइव से मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्या था, क्या लिखा था भाई, फाइव था कॉस स्क्वायर फाइव,
1 के साथ क्या था 10 5, फिर यहाँ पर भी 10 5 और यहाँ पर 10^2 मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को, 0 आ रहा होगा, 0 0 0 सारा दिख रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो लोगे क्या आएगा 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर माइनस कॉट थीटा को 10 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 0, सेकंड रो में भी सारे 0 आएंगे। क्लियर है भाई? यस सर। दूसरे मेथड से भी देख लेना, मतलब ऐसा नहीं कि इसी तरह से होगा कि तुम दिमाग में जो आ रहा है समझ में उस तरह से करो तुम। कॉस साइन रखकर भी हो सकता है शायद सॉल्व हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कॉस साइन रखकर भी शायद हो जाएगा सॉल्व शायद। ठीक है, किसी ने करा कॉस साइन रख के, किसी सर ने कॉस साइन रख के सॉल्व किया? क्या कर दी? वैल्यू पुट करके कर वैल्यू पुट कर दी। थीटा को 0 और ज्यादा ही पाई मतलब हाँ, ज्यादा ही समझदार हो तुमको। ठीक है ठीक है, वो करेक्ट लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल से ऐसे हाँ निकल जाते हैं कई क्वेश्चन, पर वो जेई में ना जानबूझकर ऐसे देते नहीं कि बच्चे थीटा की वैल्यू रखकर, जब इंटरवल दे रखा है कि यहाँ से यहाँ हो सकता है तो कोई भी वैल्यू थीटा की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लें, ऐसा देते नहीं तो बच्चे जल्दी से पिक कर लेते हैं और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई कर रही है वो आइडेंटिटी या जो भी है तो वो हर एक एंगल पे करेगी, तो कोई भी एंगल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एक था तुम्हारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। एफ एक्स दे रखा था ए ई की पावर 2x प्लस बी की पावर एक्स, बी ई की पावर एक्स प्लस सी एक्स। एफ 0 दे रखा है हमें -1, एफ डैश log 2 दे रखा है 31 और 0 to log 4 इंटीग्रेट करना है एफ एक्स माइनस सी एक्स डी एक्स। और ये दे रखा है भी, हमें बस सी मॉड की वैल्यू बताना है, मतलब ए बी और सी निकालने हैं हमें, और फिर लाइक सी जब निकल जाएगा तो सी का मॉड की वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन इसने शायद दे रखी है। एफ 0 दे रखा था -1, तो भाई 0 पुट कर दो एक्स की वैल्यू, तो ए बचेगा, बी बचेगा और सी 0 हो जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई -1, पहली इक्वेशन बन गई। फिर एफ डैश log 2 पर दे रखा है 31, तो एफ डैश एक्स निकालो, इधर क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा ए ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस बी ई की पावर x और प्लस c, और इसमें आप कह रहे हो कि क्या पुट करना है log 2, तो 2a e की पावर 2 log 2 प्लस b e की पावर log 2 प्लस c। तो बताएगा जल्दी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, e रेज़ टू पावर 2 log 2, तो बताएगा क्या आएगा, कितना 4। 4, वेरी गुड। 2 का पहले स्क्वायर करेंगे, हटाएंगे पहले, तब e की पावर, ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा सभी को, e log x वही क्या होता है x होता है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है e -2 log x तो ये -2x नहीं होगा, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा e की पावर log x की और -2, तो आंसर आएगा 1/x²। ठीक है, और प्लस का क्या आएगा, प्लस का b इंटू 2 हो जाएगा और प्लस c, और ये भी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 31, जिसमें से ये आ गया भाई 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 31। एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी पहली बनी थी हमारी ये वाली, और थर्ड कहाँ से बनेगी, इंटीग्रेशन से बनेगी। कर लोगे बेटा, ये हो जाएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, एफ एक्स माइनस सी एक्स कह रहा है, तो एफ एक्स माइनस सी एक्स के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा ई की और 2x, बी के साथ बचेगा ई की और x। इसका इंटीग्रेशन कह रहा है वो 0 से लेकर log 4 तक, और इक्वल टू दिया हुआ था कितना 39/2। कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके भाई एक और इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? अब ये जो इससे जो इक्वेशन आएगी वो सिर्फ ए और बी की टर्म्स में आएगी, समझ पा रहे हैं? जब इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे, इसमें ए और बी आएगा, और ए और बी की फॉर्म में ये वाली पहली वाली इक्वेशन पहले से दी हुई है, तो ए और बी दोनों इंडिविजुअली निकल जाएंगे, और यहाँ से फिर सी आ जाएगा, और उसके बाद फिर मॉड सी निकाल दोगे। ठीक है, क्लियर भाई? नेक्स्ट है साइन एक्स पावर साइन एक्स, और रूट में दिया हुआ साइन एक्स, मल्टीप्लाई में इक्वल टू दिया हुआ साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स और होल पावर साइन एक्स। तो दोनों तरफ मतलब साइन साइन ही दे रखा है सारा, तो पहले वाले में तो ऐसे समझ में आ रहा है कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स की होल पावर 3/2 है, और राइट साइड पर साइन एक्स की 3/2 पावर की पावर साइन एक्स है। तो जब बेस सेम हो गया,
साइन एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगी, ये वाली पावर किसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल हो जाएगी 3/2 साइन एक्स की। तो कैसे करें अब सॉल्व इसे, लेफ्ट साइड पे ले आओ भाई। साइन एक्स की पावर 3/2 का मतलब हो गया साइन एक्स का रूट और ले लिया जीरो मैंने। क्या कॉमन है अभी दोनों में से, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा रूट साइन एक्स बचेगा माइनस का 3/2 इक्वल टू जीरो। ये वाला तो भाई पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा 9/4, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है तुम्हारी जीरो से, है ना। अब साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, कुछ दिया था इंटरवल भी, हाँ दिया हुआ है, एक्स बोला था बिलोंग टू -2π से 2π, बता दो जल्दी से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछें। साइन एक्स को जीरो कहाँ पे कर सकते हैं बताओ, बोलो भाई कितनी वैल्यूज आएंगी टोटल। अच्छा लेकिन एक गड़बड़ नहीं होगी, एक गड़बड़ नहीं होगी, क्या गड़बड़ होगी भाई, साइन एक्स की वैल्यू जो जीरो आई है, जीरो पुट कर सकते हैं हम, नहीं ले सकते ना भाई, जीरो की बार जीरो हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी नहीं तो, समझ में आ रहा है भाई। बट साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो भाई, क्योंकि इक्वेशन फिर वैलिड ही नहीं होगी, लाइक जीरो की और जीरो ऐसा आ जाएगा, ये समझ में आया, क्लियर बेटा, जीरो क्यों नहीं लिया मैंने। यस सर। अच्छा तो 3/2 भी नहीं है और जीरो भी नहीं है और कुछ निकला नहीं है, तो फिर क्या आएगा, फिर तो नो सॉल्यूशन हो गया। नो पर भाई वन की पावर चाहे कुछ भी ले लो, वन ही रहता है ना, वन की पावर 1 √1 इक्वल टू, ये तो देखकर ही पता लग रहा है, एक सॉल्यूशन तो समझ में आ ही रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 तो ले ही सकते हैं भाई, ये ठीक है, बोलो भाई सभी को आया समझ में, साइन एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं एक सॉल्यूशन, पर x की वैल्यू 1 कहां से, मतलब x की वैल्यू क्या ले, -2π से +π 2π तक, ये आंसर 1 आ जाए पॉजिटिव, कहां पे होता है साइन 1, साइन 1 बोलो भाई कहां से कहां तक होगा, एक तो होता है साइन π/2 पे 1 होता है, याद है ऐसे बनाते थे हम 0 2π, एक तो π/2 पे होता है 3π/2 पे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो एक तो π/2 और एक और कोई बताएगा क्या होगी वैल्यू, +3π/2 पे, हाँ -3π/2 पे होगा, क्योंकि -3π/2 पर वैल्यू जो आएगी वो हमारी +1 ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 3π/2 पे -1 आएगी और फिर माइनस एक और लिखा हुआ अपने एंगल में, तो वो +1 बना देगा। तो कितने सॉल्यूशन आए भाई, माइनस का 3π/2 और एक π/2, कितने सॉल्यूशन आए, 2 हो गए, क्लियर है, यस सर। ठीक है। और e की पावर लिखिए 2ni cot इनवर्स x, और मल्टीप्लाई में दिया xi + 1 डिवाइड बाय xi - 1 की पावर है, और ये बोला किसके इक्वल होगा, इक्वल टू बताना क्या होगा, तो क्या करें भाई, कैसे स्टार्ट करें, किसी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एंगल देने की जगह, थीटा देने की जगह ऐसा दे दिया, तो इसको मन में ही मान लो कि थीटा ही लिखा हुआ है, ऐसे मान लो कि थीटा ही एंगल है, ठीक है। पहले वाला अगर यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है e की पावर में, इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर दें। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, xi + 1 और xi - 1, इन दोनों में कोई रिलेशन है, जल्दी से बताओ, अगर ये z है तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा। पहले वाला अगर z है तो दूसरे वाला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, z का कॉन्जुगेट है या कुछ और है, बताओ भाई। अच्छा z का कॉन्जुगेट बता दो, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - xi आएगा, और ये जो लिखा हुआ है इसका भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब लॉजिक समझो, ऐसे नहीं कि मैं आंसर बता रहा हूँ सुनते जाओ, अपना भी कुछ इनपुट डालो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि e की पावर में लिखा हुआ है, मैं ये जो दूसरे वाला लिखा हुआ है xi + 1 / xi - 1 की पावर है, उसको भी मैं यूलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ,
ताकि फिर ई की पावर सॉल्व करके देख लूंगा क्या आएगा, या जो भी मॉडल्स बच जाएगा वो देख लूंगा मैं क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो मैंने ऑब्जर्व किया यार, जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z मान लेता हूँ, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट जो होता है वो होता था 1 माइनस एक्स आई, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये उल्टा साइन है, एक्स आई प्लस लिखा हुआ और 1 माइनस का, तो माइनस z कॉन्जुगेट लिख दिया। अब तुम्हें इतना तो पता होगा कि z का मॉड निकाल लो, उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकाल लो, या फिर माइनस टाइम्स करके मॉड तो सेम ही आएगा। ठीक है, यस सर। यानी मैं मान लेता हूँ आर है। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ था, तो ऊपर वाले को कैसे लिख दूं? ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं, आर, मैं उसमें लिख रहा हूँ यूलर फॉर्म में, आर ई की पावर क्या लिख दूं, आई आई। अब तुम कहोगे इसमें तीटा तो पता नहीं है कितना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अननोन है, तो एक काम करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके जल्दी से बताओ मुझे कि क्या आएगा एंगल, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ऐसे माने तो आर की वैल्यू क्या आई थी अभी, इसका आर निकाल भी लो, कितना आएगा, आर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स एक्स की। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब मैंने इसको थीटा मान लिया, लेकिन मुझे थीटा मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को थीटा माना था, लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया कि भाई ये तो दोनों सेम ही आ गए। ठीक है सभी को, जो ये वाला पार्ट लिखा होता इसका जो एंगल है और इस वाले के दोनों के जो एंगल नहीं, ऊपर वाले का एंगल जो हमने निकाला है उसका है थीटा हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा नीचे वाले का नहीं करा भाई हमने, नीचे वाले का भी कर दो, कोई नीचे वाले का डायरेक्टली बताएगा क्या आएगा भाई इसका, ये मैंने आर्गुमेंट निकाल दिया बेटा, ऊपर वाले z का निकाल दिया, कोई बताएगा आर्गुमेंट माइनस z कॉन्जुगेट का क्या होगा डायरेक्टली, अगर इसका कितना थीटा मानना है तो इसका आर्गुमेंट कोई बताएगा क्या होगा, या तो मैं पोलर फॉर्म से निकालूं ऐसे करूं, या फिर कोई ऐसे ऐसे समझो जो हम वो आर्गन प्लेन में बनाते थे कि भाई ये थीटा है, अगर तो z का जो कॉन्जुगेट होता है बेटा वो यहाँ होता है, ये होगा माइनस थीटा, पर होगा थीटा ही, बट वो हम माइनस लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और जो आप कह रहे हो क्या माइनस z का कॉन्जुगेट, वो तो यहाँ नहीं आ जाएगा, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, यहाँ में कैसे लिया है सभी को समझ में आया ना, कैसे आ गई, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, समझ में आया? यस सर। क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हो तो आपने दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दोनों के साइन चेंज करे, और आपको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक्स वाई, तो उसका जो दोनों माइनस कर दोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो इसका ऑपोजिट ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब Yes. इसका एंगल कोई बताएगा, इसका एंगल बताएगा कोई कितना, ये आर्गुमेंट कितना है ये वाला, जल्दी से बता दो कितना है, पाई माइनस थीटा क्या होगा ये, पाई माइनस थीटा ही होगा ना भाई। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तुम्हें थीटा को लेकर, ऐसे तो जाओगे, क्लियर है? Yes, sir. मतलब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे निकाल लो, यही आएगा। ठीक है भाई, Yes. Yes, sir. तो फिर मैं इसका लिख दूं, ऐसे लिख दूं, आर्गुमेंट इसका आ गया पाई माइनस थीटा। अब वो वाला फॉर्म लिख देता हूँ, क्या लिख रहा था मैं, z एक मिनट क्या था भाई, एक्स आई प्लस वन अपॉन में एक्स आई माइनस वन की पावर n था, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ आर ई की पावर आई थीटा, और नीचे लिख देता हूँ आर ई की पावर आई थीटा की जगह क्या लिख दूं, पाई माइनस थीटा। ठीक है, और क्या चल रही है n, पॉज होगी, हाँ ठीक है भाई, लिख गया, Yes. आर से आर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, आर से आर कैंसिल आउट कर दिया, और क्या बचेगा भाई, ई की पावर आई थीटा माइनस आई पाई और प्लस का आई थीटा, और होल पावर चल रही है एन, तो ये तो बन गया क्या हमारा, ई की पावर 2i थीटा माइनस का आई पाई, और इनटू मैं नहीं लिख दूं क्योंकि पावर तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. अब हमारा ये आ गया आंसर। अब क्या करें भाई, और पहले वाला क्या चल रहा था, पहले वाला याद है किसी को क्या चल रहा था मल्टीप्लाई में, ई की पावर 2ni क्या था, ई की पावर 2ni कहाँ गई भाई, ये रहा 2ni, और ये थीटा ही माना था मैंने। ठीक है, और ये आ गया ई की पावर 2ni थीटा माइनस आई पाई एन, ये आ गया ना, ये क्लियर है यहाँ तक?
Yes. तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके? क्या बन गया? e की पावर प्लस एडअप हो जाएगी ना पावर, थीटा माइनस आई ठीक है पाई एन। ठीक है, ये आ गया। इसमें से भी क्या कॉमन ले लूं? आई एन कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? आई एन कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 4 थीटा माइनस पाई। वैल्यू मांग रहा था कि वैल्यू क्या आएगी। कुछ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो आंसर प्रॉपर आना चाहिए। इसका आ जाएगा आंसर? पहले वाले का आंसर आया था हमारा 2 आई थीटा माइनस का आई पाई इंटू एन, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 एन थीटा, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करें? आया भी किसी को समझ में? क्या करना है? देखना भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? आर्गुमेंट ठीक लिया हमने ये वाला, पाई माइनस थीटा, थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, आर से आर कट गया, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आई पाई हो जाएगा और प्लस का आई थीटा, आई थीटा हो गया 2 आई थीटा माइनस आई पाई, ये आ गया। इन दोनों की पावर अब ऐड कर देंगे, ये आ गया अभी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? आया किसी को समझ में? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सॉल्व कर रहा था कोई भी साथ में? ये शायद से कटने चाहिए भाई, मेरे दोनों पॉजिटिव आ गए, नहीं शायद नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। हमने थीटा क्वाड इनवर्स को माना था, ये भी हमारा क्वाड इनवर्स ही बन गया था ना। तो ऐड अप हो रहे हैं। दोबारा करूं या करोगे अपने आप सॉल्व पे? एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक है? Yes, sir. यस सर। इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, पॉजिटिव नेगेटिव की कहीं ना कहीं ना, समझ में भी नहीं आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो जाएगा। चलो करके देखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल। सर हाँ बेटा, सर हम z बार के आर्गुमेंट बुला रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन अगेन क्या कह रहे हो? हम z बार के आर्गुमेंट बुला रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसकी वजह से तो नहीं है कुछ गड़बड़? मतलब हम z एक सेकंड, के को नहीं ला रहे, z बार को ला रहे हैं। नहीं जेड बार तो माइनस नीचे है, और मैं ये वाला एंगल कह रहा हूँ ना, जो माइनस जेड जो नीचे लिखा हुआ था, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है? माइनस जेड बार है ना। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो हमें समझ में आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इस तरह से तो लोगे सर पर z बार पाई के माइनस आर्गुमेंट थीटा। बुला रहे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, z के आर्गुमेंट को नहीं।
अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन एंगल तो देख लो ना, वो यही होगा ना, चेक कर लो, एंगल तो यही आएगा। नेगेटिव कर दो तो उसका यही आएगा ना एंगल, तो भी ये थीटा अगर है तो ये वाला हमारा 180, देखो ये पूरा का पूरा 180 है, इस 180 में से ये थीटा ही तो हटाना है, यही आएगा। चलो मैं करके देखूंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है दोबारा, ठीक है भाई। करके देखना, तुम भी सॉल्व करना एक बार से, दूसरे Okay, मेथड से भी करके देखना, ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वैसे करूँ, ठीक है, ट्राई करना, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो थैंक Yes, यू बेटा। sir. Thank you. थैंक यू सर। ठीक है बेटा।